सबसे पहले तो भाई सारे लोग यहाँ पे पढ़े लिखे लोग खड़े हुए हैं। ये डिबेट होती है, पब्लिक डिबेट है, और पब्लिक डिबेट एक पावर डिबेट होती है। शब्दों का इंटरप्रिटेशन, वहां अंग्रेजी में अखबार छपता है, भारत में कुछ शब्दों का और अर्थ निकल सकता है। तो जो मेरे भाई ने बोला, किसी चीज को वो प्रवक्ता है और अपना पक्ष रखने के लिए आते हैं, और ऐसी बातें स्लिप ऑफ टंग, पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि पब्लिक प्लेस में हो, ये संसद में भी होता है। लोग देखिए गलत हो गया। मैं पॉइंट पे आता हूँ, भाई मैं हूं यहाँ पे। आप कह सकते हैं कि मुझसे स्लिप ऑफ टंग हुआ या उसका अर्थ का गलत निकला, और मुझे इस बात को अपने शब्द में वापस लेता हूँ। आई विल अलाउ। हाँ जी, गलती किसी से भी हो सकती है, गलती बातों में निकल जाती है, हो जाती है गलती, लेकिन मान तो लीजिए जो मेरा गलती हो गया तुरंत खंडन करिए। राइट, टेकन योर पॉइंट। विभीषण, कोई सी बात नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है डायलॉग, और डेमोक्रेसी में डायलॉग होना और एक दूसरे से वाद विवाद के बाद सर्वोत्तम विचार को लाना पटल पर, वही लोकतंत्र की परिभाषा है। इसी को अब हम मुद्दे पे आते हैं। देखिए, जो बात कर रहे थे मेरे अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे, पब्लिक को एक बात समझनी पड़ेगी कि इमरजेंसी सर्विस में और ओपीडी सर्विस में एक अंतर होता है। आज जब एक पूरे विश्व में, पूरे मिडिल ईस्ट में लेकर, और ऐसा मिडिल ईस्ट का देश जो हमारा एक नेचुरल पार्टनर रहा है, क्रूड की हमारी डिपेंडेंसी ईरान से छुपी नहीं है, चाहबार पोर्ट की हमारी डिपेंडेंसी ईरान से छुपी नहीं हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ईरान के यही इस प्रधान के राष्ट्रपति हमारे एक मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गणतंत्र दिवस में हमारे देश में आए थे, स्वतंत्रता दिवस में हमारे देश में आए थे। अगर आज इमरजेंसी है और एक पूरा विश्व कहीं ना कहीं युद्ध के मुहाने पे खड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हमारा स्पीकर के विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना, उस मुद्दे को यहाँ पर एड्रेस कराना, वो हमारा इंटरनल मैटर है। लेकिन मुद्दा क्या है? 2 दिन पहले प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपका इंटरनल मैटर है, हम सबका इंटरनल मैटर है, लेकिन जो चेयर है जिसको कि हम एड्रेस करते हैं, सर बहुत ध्यान से सुनिएगा, डेमोक्रेसी का दुहाई दी आप लोकतंत्र की, जिस चेयर को हम एड्रेस करते हैं, जिस चेयर के तरफ मुंह करके बोलते हैं, उस चेयर के तरफ आपने अविश्वास लाया है। तो यू हैव टू अबाइड बाय द रूल्स, अबाइड बाय द रूल्स। आई एग्रीड, वी आर अबाइड बाय द रूल्स। बट देखिए, अविश्वास लाने की वजह होती है, अगर संसद का जो व्यक्ति संसद के पद के ऊपर बैठ गया, वो किसी पार्टी विशेष का नहीं रहता, उसका काम होता है कि पूरी लोकसभा को चलाने का काम। कुछ ऐसे मुद्दे हुए तो इसी पे तो बहस होगी ना। बहस इस पे होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन इमरजेंसी सर्विस पे बहस आपको पहले करनी पड़ेगी। युद्ध के टाइम पे पहले जो जनता जवाब मांगती है, हमारा अमेरिका का जो पोर्ट, देखिए अमेरिका का जो ईरान का हमारे यहाँ पर जहाज आया था, जिस पर हमारी राष्ट्रपति बैठी हुई थी, जिस पर करुणानिधि जिस पर जो हमारे जो चीफ है, जो हो सकता है, देखिए मेरी बात बहुत साधा। आप चेयर के खिलाफ अविश्वास लाए सदन में, ऑफकोर्स पाजी मैं आप ही को दूंगा, ये डिबेट आपकी है, यू ऑल वी विल डिसाइड। पाजी जस्ट गिव मी अ सेकंड। जिस चेयर की तरफ आप मुखातिब होते हैं, अपनी ऐसे करके नहीं बोलने सकते, आपको चेयर की तरफ मुंह करना पड़ता है। यू हैव टू एड्रेस। अगर दाएं बाएं होते तो चेयर ठोक देती है कि यू एड्रेस, तो चेयर आप उसके खिलाफ अविश्वास लाए हैं, बहस कराना चाहते हैं, सदन में रहना चाहते हैं, सदन के अंदर डिस्कशन करना चाहते हैं, डिस्कशन की मांग कर रहे हैं, बट यू फर्स्ट हैव टू डिसाइड द चेयर। चेयर को तो डिसाइड कर लो। चेयर पर जो सवाल उठाए हो, हम आप ही को मुखिया बनाए हैं, मुखिया पे सवाल उठाए हैं। हाँ जी, जब सदन का जो चीफ है, मेन है, स्पीकर है, उसी पे आपको विश्वास नहीं है तो कोई मुद्दा उठ ही नहीं सकता, कोई मुद्दा उठ ही नहीं सकता। आप ही को देखिए, मुद्दा उठ सकता है साहब, सरदारी क्यों उठ सकता है? इमरजेंसी क्या है? मैं बात कर रहा था कि द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति उस पर बैठी हुई थी, चंद्रबाबू नायडू जिसके केंद्र की सरकार चलती है उस पर बैठी हुई थी। वो जब जहाज रहा था, उसको इजराइल ने बीच में जाके समुद्र में उसको उड़ा दिया। क्यों उड़ाया? इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी, क्योंकि हमारे देश में आया हुआ था वो। अरे श्रीमान बिल्कुल सुनिए, 5 मुद्दे। सबसे पहले क्रूड का मुद्दा, दूसरा हमारा क्या स्टैंड है उसको लेकर, ईरान को लेकर भारत का स्टैंड क्या है, और तीसरा मुद्दा जो हमें वहां पे अमेरिका में बैठकर डिक्टेट कर रहा है कि 1 महीने के लिए आप क्रूड जाके रशिया से खरीद सकते हैं। इन सबका क्लैरिफिकेशन आपको संसद में देना पड़ेगा। ठीक है, मैं दे रहा हूं। जवाब लो भैया। इनको इतने बड़े बड़े मामले पूरे विश्व के डिस्कस करने हैं, और 1 घंटे के लिए यदि इस पे भी डिस्कशन हो जाता और लंच के बाद उस पे भी डिस्कशन हो जाता तो क्या दिक्कत थी? ये समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की जनता इनको कहां ले जाके छोड़ेगी। मीडिया को छोड़कर हाँ,
इजराइल गए मीडिया को छोड़कर अपने लोगों को छोड़कर आते भैया, हैं क्यों और बात- 48 घंटे में और हमारा भैया, कहाँ इंटेलिजेंस तो हमने कराया कहाँ युद्ध? क्या intelligence तो system हमने हमारा? युद्ध कराया। कहाँ हमारा इजराइल मिनिस्टर है? ने- इजराइल कहाँ ने हमारा सुनो फॉरेन मिनिस्टर है? सुनो उसको ये पता नहीं है कि विश्व में क्या हो रहा है, अरे कहाँ पता से रिपोर्ट खूब है उसके पास? देखिए, आराम से आराम से। इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और राहुल बाबा पूछ रहे हैं मोदी जी से कि अटैक क्यों किया। ये कोई बात होती है? मजाक बना रखा है आपने भैया। देवा भवा कहाँ चला गया भारत में से? हमारी आत्मा है ये। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं तो एक मिनट सर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ईरान ने अनुरोध किया भारत से कि मेरा एक जहाज आपके बंदरगाह में आना चाहता है। वो आया, उसका क्रू भी उतरा, सारे उतरे। एक को आप आज हमारे घर आए या ये आए, हमने इनको विदा कर दिया, 10 दिन हो गए। अब 10 दिन पहले ये गए हैं और ये कहाँ हैं, घर पहुंचे नहीं पहुंचे? हाँ जी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन सर हम मैं बात तो सुनिए, हम इस पर भी बात को तैयार हैं, लेकिन आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी बीपी शर्मा जी, मैं एक मिनट मैं चांस दे रहा हूं कांग्रेस को फिर से। वो बहुत अपमानजनक शब्द है। या तो ये माफी मांगेंगे और ना ये जाएंगे या फिर मैं जाऊंगा बाजार। मैं बताऊं, या तो ये माफी मांगेंगे, प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, ऐसी घटिया टिप्पणी करने वाले लोगों की माफी नहीं मिल सकता। माफी मांगेंगे या बाहर होंगे? मोदी जी के लिए आप माफी मांगेंगे सर शब्दों की इतनी मर्यादा गिराइए, कम से कम माफी मांग के थोड़ा सा। कह सकते हैं कि शब्द में इससे निकल गया ऐसा। मैं एक मिनट डू नॉट डिक्टेट। हाँ जी, देखिए जी, अब ये सारे लोग इस बात को उठा रहे हैं, अमेरिका मीडिया ने जो उच्चारण करा। अमेरिका मीडिया, नो, हमें अमेरिका से नहीं मतलब है। अमेरिका क्या होता है? भारत का ना, मुझे भारत के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे, गलत नहीं सुनेंगे, हम गलत नहीं सुनेंगे। आपने बहुत गलत बोला, आपने गलत बोला। हम देश के युवा हैं, हमने प्रधानमंत्री को अपने चुना है, हम नहीं चुने, हम नहीं सुनेंगे प्रधानमंत्री के खिलाफ, हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आपको माफी मांगनी पड़ेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से विनम्र निवेदन है, अपना बड़ा दिल दिखाइए। अगर राजनीति में भविष्य में खुद को स्थापित करना है तो बिना शर्त माफी मांगे ही डिबेट को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रतीक जी, आपकी जिम्मेदारी है, ऐसे बिना तथ्य के बात करने वाले प्रवक्ताओं को अपना मंच कभी भी ना दीजिए। माई कैन नॉट गिव यू। अरे इंग्लिश भाषा को इन्होंने हिंदी में बोल दिया। नहीं, अंग्रेजी को इतनी बदतमीजों की भाषा है? व्हाट डू मीन? क्या अंग्रेजों की अंग्रेजी का इतनी बदतमीजी वाली भाषा? आई वॉन्ट गिव यू। आम आदमी पार्टी, नहीं सर, बीपी शर्मा, यू हैव टू सिट, अदरवाइज यू हैव टू लीव। यू हैव टू लीव। हाँ जी, यू हैव टू लीव। ये देखिए सर, मैं माफी नहीं मांग, नहीं सर, नहीं, नो। नेशनल मुद्दा बहुत संवेदनशील मुद्दा होता है और उस पर बहुत संवेदनशील मुद्दा, यू हैव टू से। इधर आइए, इधर चलिए, आप क्या बात कर रहे हैं? आप इधर चलिए। आम आदमी पार्टी सर आपको, सर मैं बीपी शर्मा नहीं रिपीट करने दूंगा। हाँ, नहीं रिपीट करने, या तो यू हैव टू लीव और यू हैव टू से सॉरी। नहीं दूंगा, यू हैव टू से सॉरी। नहीं, सॉरी करेंगे, बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे। आइए, पहला बोलेंगे कि मुझसे गलती हुई, उसके बाद बोलने दूंगा, क्लैरिफिकेशन देने दूंगा। हाँ, और वो सुनिए, जब आप क्लैरिफिकेशन दे रहे होंगे तो वो शब्द फिर से प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एड़ा बन के पेड़ा ना खाइएगा। पाजी, उम्र गुजर गई मेरी, बाल काले करता हूँ, एड़ा बन के पेड़ा मत खाइएगा। सॉरी बोलेंगे पहले सेंटेंस में। हाँ, चलिए, आप लोगों को चाहिए सॉरी तो सॉरी, हमें माफी। आप लोगों को नहीं, मेरे मुंह से निकला है। मैं बता रहा हूँ सर, अगर लोगों को माफी मांगने से कोई संतुष्टि मिलती है, कांग्रेस बहुत बड़े दिल की है, माफी मांग लेती है। एक मिनट, मैं दे रहा हूँ। तुमने क्या कहा था? अगर बिना शर्त माफी की बात अगर आपको
अब मैं उन शब्दों को रिपीट नहीं करना चाहता हूं। ऐसे प्रवक्ता कांग्रेस कैसे जारी कर सकती है, इस पर भी संशय प्रकट होता है। गांधी को मानने वाले लोग ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे। आवाज बिल्कुल विनम्र होनी चाहिए। एक प्रवक्ता को जनता से कैसे बात करनी चाहिए, इस बात का जिसको तमीज नहीं हो उस व्यक्ति को राजनीति करने का कोई अधिकार। हम क्या करेंगे, तय हम करेंगे। अब वहां बैठेंगे सारे लोग, एवरीबडी विल सिट हियर एंड द कांग्रेस विल। सर नहीं, नो आप भी बोलो, मुझे गलती हुई है मुझसे, एंड देन आई विल अलाउ। मैंने बोला सॉरी, मैं बिल्कुल कहता हूँ हम बड़े दिल के आदमी हैं, हमें सॉरी बोलने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, एक मिनट बदतमीजी नहीं अलाउ।